अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, इसकी ज़रूरत कब महसूस होती है और ये करने से क्या क्या यानी कि बॉडी में नॉर्मल फंक्शन कैसे टेक प्लेस हो सकते हैं, वो तमाम हम आज देखेंगे। अब देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट नाम से ही जाहिर है कि किडनी को ट्रांसप्लांट करना यानी कि एक बॉडी से निकाल कर दूसरी बॉडी में लगा देना। ठीक है, अब ये किडनी ट्रांसप्लांट एंड स्टेज है, यानी कि अब जो पेशेंट है वो डायलिसिस करवा करवा के थक चुका है। ठीक है, वो बार बार डायलिसिस का जो है पेन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो एंड स्टेज पे जाके क्या होगा कि वो अपनी किडनी को ट्रांसप्लांट करवा देगा। ठीक है, अब किडनी को ट्रांसप्लांट करवाने के लिए जो मेन चीज़ है वो पॉइंट ये है कि लाजमी है कि डोनर का और रेसिपिएंट जो है उनके जो ब्लड ग्रुप हैं वो मैच होने चाहिए। अगर ब्लड मैच होगा देन ही बॉडी में जो किडनी जाके वर्क ठीक तरीके से कर पाएगी। इसको हम अब डिस्कस कर लेते हैं। We know that dialysis needs to be repeated after every few days and is unpleasant for patients and attendants। हम जानते हैं कि जो डायलिसिस का प्रोसेस है वो कुछ दिनों के बाद रिपीट करना पड़ता है और जो पेशेंट्स के लिए और उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनके लिए अनप्लीजेंट है, तकलीफ़ का बायस बनता है। Another treatment for the end stage kidney failure is kidney transplantation। किडनी फेलियर का जो आखिरी स्टेज है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज किडनी विद द डोनर हेल्दी किडनी। इसमें क्या किया जाता है कि पेशेंट की जो डैमेज किडनी होती है उसको डोनर की हेल्दी किडनी से रिप्लेस्ड कर दिया जाता है। डोनर वो होगा जो आपको किडनी दे रहा है। किडनी में भी डोनेटेड बाय अ डिकेज डोनर और लिविंग डोनर। अब आपने देखा होगा कि अक्सर औक़ात लोगों की जो हादसाती मौत होती है एक्सीडेंट होने की वजह से, डॉक्टर्स उनका पोस्टमार्टम करते हैं। जब वो पोस्टमार्टम करते हैं तो जो बॉडी के ऑर्गन्स ठीक होते हैं वो उनको बॉडी से निकाल लेते हैं। निकाल इसलिए लेते हैं क्योंकि वो ऑर्गन्स तो डैमेज नहीं हुए, तो वो ऑर्गन किसी दूसरे के काम आ जाएंगे। ठीक है, वो डिकेज डोनर हो जाएगा। और लिविंग डोनर यानी कि जो जिंदा इंसान है वो भी किडनी दे सकता है। द डोनर में और मे नॉट बी अ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। ये लाजमी नहीं है कि जो डोनर है वो आपका रिश्तेदार ही हो या जो पेशेंट का वो रिश्तेदार ही हो देन ही वो किडनी दे सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं दे सकता। ऐसा इसमें कोई इशू नहीं है, बस ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए तो किडनी डोनेट हो सकती है। बिफोर ट्रांसप्लांट द टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ द डोनर एंड पेशेंट्स आर मैच्ड। ये देखें, यही बात आ गई कि ट्रांसप्लांट से पहले है कि टिश्यू प्रोटीन्स यानी कि जो ब्लड है वो मैच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किडनी ने ब्लड को फिल्टर करना है। The donor kidney is transplanted in patient body and is connected to the patient's blood and urinary system। जो डोनर की किडनी है वो ट्रांसप्लांट कर दी जाती है पेशेंट की बॉडी में और उसको कनेक्ट कर दिया जाता है पेशेंट के सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सिस्टम के साथ एंड यूरिनरी सिस्टम के साथ, क्योंकि उसने एक तो ब्लड को फिल्टर करना है और यूरिनरी सिस्टम में उसने यूरिन की फॉर्मेशन करनी है। द एवरेज लाइफ टाइम फॉर अ डोनेटेड किडनी इज़ 10 to 15 ईयर्स। अब यानी कि नॉर्मल जो किडनी ट्रांसप्लांट की गई है वो एवरेज यानी कि 10 to 15 ईयर्स तक काम कर सकती है। लेकिन अगर ट्रांसप्लांट जो है वो फेल हो जाए देन क्या होगा? व्हेन अ ट्रांसप्लांट फेल्स, अगर ट्रांसप्लांट जो है वो फेल हो गई यानी कि जो किडनी है वो ट्रांसप्लांट ठीक तरीके से नहीं हुई देन क्या होगा? द पेशेंट मे बी गिवन अ सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट। जो पेशेंट है वो सेकेंड दोबारा फिर किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकता है। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के दौरान द पेशेंट इज़ ट्रीटेड थ्रो डायलिसिस फॉर सम इंटरमीडिएरी टाइम। जितनी देर में वो नई किडनी तलाश करेंगे, ढूंढेंगे, उतनी देर तक जो किडनी बॉडी के अंदर लगी हुई है उसको वो डायलिसिस के प्रोसेस से चलाते रहेंगे। प्रॉब्लम्स आफ्टर अ ट्रांसप्लांट में इंक्लूड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ट्रांसप्लांट कराने के बाद जो प्रॉब्लम आ सकती हैं वो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन यानी कि अगली बॉडी जो है उसने किडनी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इम्बैलेंस इन द बॉडी साल्ट यानी कि जो सॉल्ट्स हैं, वाटर वगैरह की जो अमाउंट है जो कि ब्लड से फिल्टर होनी है किडनी में वही ठीक तरीके से पिकअप वो नहीं कर पा रही, ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। विच कैन लीड टू बोन प्रॉब्लम्स, जो कि बाद में बोन की डिजीज़ का बाइस बन सकती है और अल्सर का बाइस भी बन सकती है। अल्सर क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है बेटा, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट है लोगों के लिहाज से, आपने इसको याद कर लेना है। अब इस चैप्टर के MCQs रह गए हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जी बेटा, ये MCQs देखिए। MCQs फर्स्ट है, द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है वो किन पार्ट से मिलकर बना है? इसका हमारे पास D ऑप्शन होगा, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा।
नेक्स्ट देखें विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड, तो हमारे पास इसका डी ऑप्शन आएगा किडनी। द ट्यूब बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर इज द यूरेटर, यानी कि वो कौन सी ट्यूब है जो कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट कर रही है, तो वो यूरेटर आ जाएगा। 4 देखें बॉडी बैलेंस ऑफ वाटर साल्ट टेम्परेचर एंड ग्लूकोज इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस, ये होम्योस्टेसिस इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर फॉर द पाथ टेकन बाय द यूरिन आफ्टर इट लीव्स द किडनी, यानी कि वो कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है कि जो यूरिन है वो किडनी से लीव होने के बाद किस सीक्वेंस में मूव करेगी, तो वो पहले यूरेटर में आएगी, फिर ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से एक्सपेल हो जाएगी, इसका सी ऑप्शन आएगा। देन 6 एमसीक्यूज देखें व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द यूरेटर, यूरेटर का फंक्शन क्या है, टू कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, ठीक है, वो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के पास ले जाते हैं, इसका बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 7 देखें व्हाट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रेटेड बाय किडनीज, यानी किडनी के जरिए कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं, उसमें यूरिया है, वाटर है एंड साल्ट है, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखें द 2 मेन फंक्शंस ऑफ स्वेट आर, यानी कि जो पसीना हमें आता है उसके 2 फंक्शन क्या हैं, इसका डी ऑप्शन आएगा टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करेगी जैसे सॉल्ट्स वगैरह हैं, एंड टू कूल द बॉडी, बॉडी को कूल भी कर रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें विच वुड नॉट बी प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट इंटिंग द बुमेन कैप्सूल्स ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि फिल्ट्रेशन के दौरान बुमेन कैप्सूल से नेफ्रॉन में क्या चीज़ इंटर नहीं हो पाती, तो वो ब्लड सेल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये साइज़ में लार्ज होते हैं, ये हमने टॉपिक में भी डिस्कस किया था। ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस द वेस्ट मटेरियल मूव फ्राम, यानी कि पेरिटोनियल डायलिसिस में वेस्ट मटेरियल कहाँ से मूव होता है, टू पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स टू द डायलिसिस फ्लूइड, पेरिटोनियम ब्लड वेसल से वो डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है। ये हमने डिस्कस किया था जो हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस था कि जो हम यानी कि वो फ्लूइड पेरिटोनियम कैविटी में पंप करते हैं तो वो ब्लड वेसल से डायलिसिस फ्लूइड में मूव कर जाते हैं, वेस्ट जो मटेरियल होता है, इसका हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। ये बेटा हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है, आपने ये एमसीक्यूज़ को भी अच्छे से याद कर लेना है। इस पूरे चैप्टर में से कोई भी टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।